जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मेरे पास एक सवाल आया कि दीदी हम ना एंगर मैनेजमेंट कैसे करें, मतलब हम अपने क्रोध पर काबू कैसे पाए। मैं इन चीज़ों में एक्सपर्टीज तो हासिल मैंने किया नहीं है। गुस्सा तो मेरा भी फील किया है कई लोगों ने, कभी कभी मैं भी ऐसा कर देती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ। बट स्टिल जो ट्रांजिशन मेरे अंदर आया जब मैंने कुछ चीज़ों को फॉलो किया और कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस की है, जो मैंने अपने अंदर उतारा या जो मैं अपने आसपास देखती हूँ, मैं वो चीज़ें शेयर करती हूँ। एंड आई थिंक सो कि ये आप इससे रिलेट करेंगे और ये आपको हेल्प भी करेगा। एंगर मैनेजमेंट करना है ना, क्रोध पर काबू पाना है, तो सबसे पहले ना मन बनाना होगा, उसके लिए पक्के पर आना होगा। जो हर बात पर ना गुस क्यों हम क्रोधित क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी क्या आदत होती है ना, हर बात पर हम अपने आप को समझते हैं कि हम बेस्ट हैं, जो हमारा सोचा गया बात है वो बेस्ट है। और बाकियों की जो बात है ना, जहाँ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होती है, बस लड़ाई हम कर लेते हैं, तुरंत हम सुनते नहीं हैं, बहुत गंदा जवाब देते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको ना एक स्पेस देना होगा लोगों को, कि वो एटलीस्ट अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सके। आप बोल रहे हो तो कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, ठीक उसी तरह जब सामने वाले बोलेंगे तो पहले पूरी बात सुनोगे। सबसे बड़ी मतलब कीवर्ड ही यही है कि पूरी बात सुनो पहले सामने वाले की, सामने वाले को भी बोलने दो। ये फर्स्ट थिंग है, ठीक है। उस दौरान रिएक्ट मत करिए। और दूसरी बात मैं एक चीज़ कहूँ, ये मैंने बहुत ही बेहद करीबी व्यक्ति को देखा था। एक्चुअली मैंने जिसको देखा था ना, मैं उसकी थोड़ी सी पर्सनालिटी बताती हूँ। वो व्यक्ति एक तरफ तो बहुत स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ है कि उसे ना मतलब जैसे बोलना होगा, जो बोलना होगा, जिसके लिए बोलना होगा, मुंह पर पीठ पीछे बोलकर मज़े लेना होगा ना, वैसा वाला। तो वो व्यक्ति वैसा करता था। पर दूसरी तरफ वो व्यक्ति ओवर सेंसिटिव था। जब बात उसके ऊपर आती ना, कोई बात उसे कहा जाता, तो वो व्यक्ति तुरंत रिएक्ट नहीं करता था। परंतु मैंने उस व्यक्ति को देखा है एक आध बार इस तरह से रोते हुए, मुझे डर लग जाता था कहीं कुछ गलत ना कर ले अपने साथ। लेकिन मैंने एक और चीज़ उस व्यक्ति में देखी, मतलब कभी कभी लोग उससे ना बहुत मिसबिहेव करके बात करते थे और वो बदले में बहुत अच्छे से जवाब देता था, ठीक है। बहुत सारी कॉन्ट्रास्टिंग, बहुत अजीब अजीब चीज़ें मैंने देखी, पर एक चीज़ जो मैंने देखी ना उस व्यक्ति में, कि उसे कितने भी बुरे से बोला जाए ना, वो बड़ी शांति से उस वक्त जवाब देता। तो कुल मिलाकर ऐसा था ना कि उसने कई लोगों के बारे में कई तरह की बातें बोली, मज़े लिए लोगों के बारे में कुछ भी बोलकर। परंतु जब भी उसे कुछ बोला गया हो ना, वो अपफ्रंट होके कभी उस व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया। तो कभी सामने से कॉन्वर्सेशन में लड़ाई नहीं हुई। ये बहुत नेगेटिव चीज़ है। मैं इसका इसमें से सिर्फ एक नेगेटिव व्यक्ति में से ना सिर्फ एक अच्छाई निकाल कर आप लोग को बता रही हूँ कि आप ना थोड़ा सा कूल बनो, ठीक है। सामने वाला कुछ भी बोले, कितना भी चिल्लाए, कुछ भी करे, तुरंत रिएक्ट मत करो। थोड़ा सा ना दिमाग शांत करो। जो आपके मन में है और अगर आपको लगता है कि वो सही है तो आप वो करो, ज़रूर करो। परंतु ना जो लोग बुद्धू होते हैं ना, वो तुरंत मुंह से सारी बातें बोल देते हैं, गलत बातें भी बोल देते हैं। और वो बुद्धू क्यों होते हैं पता है? इसलिए नहीं कि वो मन की बात सामने बोल दिए, बल्कि इसलिए कि उन्होंने ना अब ऐसा सीन कर दिया है कि वो शायद रिश्ते ही ख़त्म कर देंगे मुंह से इतनी ख़राब बात बोल के। आप किसी को पहले बुलाओ, खूब प्यार करो, बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना खिलाओ और खाना खिलाने के बाद उसे 10 थप्पड़ मारो तुरंत, ठीक है। तो वो व्यक्ति आपने खाना खिलाया, खूब अच्छी अच्छी बातें करी, वो याद नहीं रखेगा, वो एक एक थप्पड़ बस याद रखेगा। तो ये बेवकूफ़ लोगों की निशानी होती है, खिला के थप्पड़ मारते हैं। वो चीज़ मत करिए। आई थिंक मैं थोड़ा सा रूड होके ये बात बोल रही हूँ, बट मैं ये समझाना चाहती हूँ, ये गलती करते हैं लोग। एंगर मैनेजमेंट की बात है ना, तो इसीलिए मैं ये वाला नेचर डिफाइन कर रही हूँ। इस तरह के लोगों के नेचर होते हैं कि बहुत खराब तुरंत मुंह पर बोलते हैं और बाद में दुख भी होगा कि क्या बोल दिया हमने। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको सुनना है सामने वाले को। सेकंड,
इमीडिएटली रिप्लाई मत करिए, थोड़ा सा सोचिए शांत होकर, जो मन में है वो करिए। अगर सही है तो, गलत है तो मत करिए ऑफ कोर्स, सही है तो वो करिए, पर मुंह से मत बोलिए, तुरंत बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब सामने वाला क्रोध में है तो हमको भी उसके साथ मिलकर उसके ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं रखना है, नहीं तो लड़ाई होगी, कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात कहूँ, सबसे अच्छी बात जो मुझे समझ में आया है, ये सारी तो अभी तक जो 2 बातें हुई वो बड़ी प्रैक्टिकल बातें, थोड़ी पॉलिटिक्स भी उसमें इन्वॉल्व है। बट एक सबसे प्लेन एंड सिंपल बात कहूँ, जब आप सच में डिवोशन में जाएंगे ना, व्हेन यू गो इनटू डिवोशन डीप डाउन, हाँ, एक बड़ा सुकून रहता है। जो होगा बाबा देख लेंगे, जो होगा वो ऊपर वाला देख लेगा। और उसके बाद ना एक पॉइंट ऐसा आता है जो मेरे साथ हो रहा है, मैं नेगेटिव बातें सुन नहीं पाती हूँ, नॉट फॉर अ सेकेंड। और जहाँ बहुत नेगेटिव बात होती है ना, मेरे चेहरे पर वो एक्सप्रेस होने लगता है कि आई एम नॉट लाइकिंग इट। मेरे को वो जगह फिर लोग पूछने लगते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, बोलती हूँ कुछ नहीं हुआ, बट आई एम नॉट एबल टू टेक नेगेटिव थिंग्स। लोगों की ना एक आदत होती है, वो पास्ट को बहुत खंगारते हैं, बहुत डिस्कस करते हैं, या फिर वो प्रेजेंट में भी ना एक छोटी सी बात हुई होगी उसको बहुत एग्जैगरेट करेंगे। और उस वो सारी चीज़ें ना, तो मैं एक बात कहूँ, आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा जिस दिन आपका ना ऊपर वाले पर भरोसा हो जाएगा। टच वुड, बाय बाबाज ग्रेस आजकल मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मतलब मुझे हंसी भी आती है, किसने क्या किया क्या नहीं किया, अगर सोचने पे आऊँ ना तो शायद दिमाग ख़राब हो जाए सच में। और ऐसा आप सबके साथ भी होगा, एवरीबडी हैज़ दिस काइंड ऑफ स्टोरी, कि अगर आप सोचने पे आओ तो लगता है दिमाग ख़राब हो जाएगा। लेकिन गुस्सा आएगा, मतलब दिमाग ख़राब होगा तो ऑफ कोर्स गुस्सा आएगा। लेकिन अगर आप सच्चे मन से इबादत करते हो ना, इफ़ योर डिवोशन इज़ रियल, इफ़ योर डिवोशन इज़ ट्रू, तो अपने आप एंगर मैनेजमेंट हो जाएगा। और सिर्फ एंगर मैनेजमेंट ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी जो मैंने ना इस साल इस चीज़ को बहुत एविडेंटली फील किया है। मैंने मतलब बहुत सी चीज़ों को ना बड़ी शांति से पास होने दिया। और पता है, जो मेरा विश्वास था ना, उसी की जीत हो गई। मतलब जो मैंने रिएक्ट नहीं किया, कुछ नहीं बोला, तो फिर मुझे उसका पॉजिटिव रिटर्न मिला और मिल रहा है। तो अभी भी मैं इस पर काम कर रही हूँ। तो मुझे ये चीज़ आप सबसे कहना है कि अगर आपका डिवोशन रियल है ना, तो एंगर मैनेजमेंट होगा। और बाकी तो एंगर मैनेजमेंट का वही टिप्स है, बहस मत करो तुरंत, 10 सेकंड सांस लो, मन में 1 to 10 काउंट करो। बट ये सारी चीज़ें सब ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं। बट जो सबसे सुंदर है ना, कि बहुत शांति से बात करिए, आराम से बात करिए। और जब सामने वाला बहुत आउट ऑफ माइंड हो ना, तो कह दीजिए कि राइट नाउ आई कैन टेक दिस, और आप हट जाइए, मत करिए, अवॉइड करिए अगर हो सके तो। सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करिए। बाकी अगर आपका ऊपर वाले पे एकदम, जिसे कहते हैं ना बहुत दृढ़ विश्वास, जिसे मैं शब्द में समझा नहीं पा रही, वो लेवल पर बहुत, मतलब मुझे लगता है कि बाबा की कृपा होती है तभी लोग पहुंचते हैं। अगर वहां पहुंच जाओगे ना, तो आपका किसी के प्रति क्रोध नहीं रहेगा। मतलब मैं इसे ना बता नहीं सकती, बस मैं, ये एक एहसास है, इसे महसूस किया जा सकता है। आप ऐसा करके देखो, अगर आपका एकदम, जिसे कहते हैं ना एकदम दिल के अंदर तक, पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, बहुत वैसा वाला विश्वास है, अनशेकेबल फेथ है, तो एंगर मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। और बात और कहूँ मैं, मंत्रा चैंट करिए, मंत्र चैंट करिए, वो आपके ना गुस्से पर कंट्रोल करेगा। बट कोई भी मंत्र उठाकर मत करिए, द बेस्ट इज साई गायत्री मंत्र करिए, या फिर आप बाबा का कोई भी मंत्र, या किसी भी भगवान का, कुछ बहुत डीप उसमें मत जाइए, बहुत नॉर्मल जो मंत्र होते हैं ना, या ओम की चैंटिंग करिए। ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। और एंगर मैनेजमेंट करना है ना, तो थोड़ा सा स्लीप वेक साइकिल पर भी ध्यान दीजिए, प्रकृति के साथ चलिए। रात सोने के लिए, सुबह उठने के लिए ये प्रयास करिए। अगर आप ऐसे जॉब में हो कि नहीं कर सकते हो, तो वो अलग बात है, वहाँ पर आपकी पूरी माफ़ी है। वहाँ पर प्रकृति ने आपको चुना है कि आप इस वक्त पर जागोगे, उस वक्त पर सोगे, तो दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। पर जिनका ऐसा नहीं है ना, वो रात को सोइए, सुबह उठिए, प्रकृति के साथ चलिए।
अच्छा खाना खाइए। पता है एक मतलब कई लोगों को मैं ये देखती हूँ कि वो ऐसा मरा मरा सा खाना खाएंगे ना, मतलब मरा मरा इज़ नॉट द राइट टर्म टू से, मतलब वो ऐसा टेस्टलेस खाना खाते हैं और वो खा भी रहे हैं एंड दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। बस वो कह रहे हैं कि ये हम हेल्थ के लिए खा रहे हैं ताकि हमारा हेल्थ अच्छा रहे। ऐसा मत करिए। टेस्ट बड भी कोई चीज़ होती है, उसको ध्यान देते हुए सिर्फ हेल्दी ऑप्शंस को चुनिए। क्योंकि ना खाना जो है, क्यों बाबा अन्नदान को बहुत पसंद करते हैं, मतलब उनका सबसे फेवरेट वही है, उसके ऊपर सुप्रीम है वो, उसके ऊपर कोई सेवा नहीं हो सकती। क्योंकि ये बहुत बेसिक नीड है किसी भी इंसान को जीवित रखने के लिए। तो इसलिए मैंने बोला अच्छा खाना खाइए, वो आपको पता नहीं अपने आप एक सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस दे जाएगा। ये हर एक व्यक्ति के साथ होता है। हाँ, अपने भाग दौड़ के जीवन में हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, पर करना नहीं चाहिए। अच्छा खाना खाइए का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत स्पाइसी खाइए, वो अच्छे खाने के क्राइटेरिया में नहीं आता है। आप बाहर का खाना बहुत खा रहे हो, दैट डज नॉट कम इन अच्छा खाना। सिंपल बट डिलीशियस। ठीक है, आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ ना, तो वो सारी चीज़ें करिए। और थोड़ा सा ना ब्रेक भी लीजिए, लेजर टाइम भी रखिए जिसमें आप अपनी पसंदीदा चीज़ों को करें। तो ये सारी चीज़ें आपको एंगर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। गुस्सा व्यक्ति को तब आता है ना, जब वो चारों तरफ से बहुत सारी चीज़ों को लेकर अंदर चलता है और उसे निकालता नहीं है, तभी वो थोड़ा 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 हर जगह गुस्सा होते चलता है। जो व्यक्ति अपने अंदर ले रहा है नेगेटिव, तो उसे निकाल भी रहा है ना, फ्री कर रहा है, खाली कर रहा है स्पेस को, तो वो गुस्सा कम होगा। और मन बनाने की बात है, पता है मैं सच बता रही हूँ। जिस दिन मुझे क्रोध आता है ना, उस दिन मुझे भी आश्चर्य होता है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ। होता है मेरे साथ कभी कभी बहुत तेज़ वाला, बट मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि बहुत लेजिटिमेट रीजंस होता है, बहुत आवश्यक होता है, तभी ऐसा होता है। नहीं तो मेरी काउंटिंग बहुत शांत लोगों में होती है। हालांकि गुस्सा मेरा तब फूटता है ना, जब मैं कोई चीज़ बहुत गलत होते देख रही हूँ ना, तो मेरा गुस्सा बहुत तेज़ हो जाता है। और जिस दिन मैं अपने पे आ जाती हूँ ना, तो उस दिन मैं भी नहीं सुनती हूँ किसी की। पर ये चीज़ बहुत कम होती है, तब होती है जब बहुत गलत हो रहा हो। अदरवाइज नॉट, अदरवाइज मैं बहुत शांति से कामली चीज़ों को हैंडल करने में बिलीव करती हूँ। पर मैंने भी एक चीज़ नोटिस करी है कि जो जो भी मैं इनटेक करती हूँ ना, जो जो चीज़ें थोड़ी 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 पसंद नहीं आती है, एक बार बाबा जी के सामने बैठकर चीज़ें निकल जाती है ना, तो आई फील वेरी हैप्पी। फिर मन शांत हो जाता है। तो ये इसीलिए मैं ये जो मैं अप्लाई करती हूँ या जो मैं फील कर रही हूँ ना, वही मैं बता रही हूँ। मैं कहीं से सुन के देख के पढ़ के आके आपको नहीं बता रही हूँ। जो चीज़ मैंने करी है, जो मैं फील कर रही हूँ, वही मैं बता सकती हूँ। पर हाँ, जब आप बाबा पे ध्यान लगाती हो ना, पता नहीं कुछ मैजिक तो होता है। ये तो मैं कहूँगी। बहुत लोग कहेंगे हमने बाबा को नहीं देखा, ठीक है मैं मानती हूँ। पर एक शक्ति है जो हम सबको कंट्रोल कर रही है। और जिस दिन आपका उस शक्ति से आस्था उस पर बढ़ जाएगा ना, कि वो हर एक चीज़ करके देगा आपको, वो शक्ति विल प्रोवाइड एवरीथिंग, बिलीव मी। वो आपको एक पल भी अकेला नहीं छोड़ेगा, नो मैटर आज क्या गलत हो रहा है। जब आप वहां पर पहुंच जाओगे ना, आपका गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा, सच में। अब तो मैं अपने आप के बारे में सोचती हूँ तो कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि मुझे गुस्सा आना बंद ही हो जाएगा क्या? जब कोई बहुत आवश्यक चीज़ हो तो भी नहीं गुस्सा करूँगी। मैं आश्चर्य हो रही हूँ अपने ही इस ट्रांसफॉर्मेशन से। और मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ इस चीज़ में। आई एम नॉट, मतलब आई हैव नॉट एक्सेल्ड एनीथिंग, बट जो मैं, मतलब बहुत कुछ अभी मेरे अंदर नहीं है। मैं इसमें अभी शायद 1% भी नहीं होंगी, पर कुछ तो अच्छा हुआ है थोड़ा बहुत। ये मैं फील कर रही हूँ अंदर से। और जो लोग सोचो इतने दिन से बाबा की भक्ति कर रहे होंगे, तो वो इस चीज़ को कितने अच्छे से समझे होंगे। तो आप लोग को भी मैं यही बता रही हूँ कि दिल से बाबा की भक्ति करो, सिर्फ गुस्सा ही नहीं। और भी जो नेगेटिव फीलिंग है ना, जेलसी की, इनसिक्योरिटीज़ की, जो भी है, सारी नेगेटिव फीलिंग्स आपके शरीर को, आपके मन को छोड़कर चली जाएगी। ये तो गारंटीड है, ये चीज़ है।
ये ही तो मैंने फील किया है कि नेगेटिव चीज़ें छोड़कर शरीर को, मन को, दिमाग को, हृदय को चली जाती हैं द मोमेंट आप उस शक्ति के पास जुड़ते हो जो हर एक चीज़ को बनाया है, जो हर एक चीज़ का रचयिता है। बस यही बात है। दिस इज़ द वे टू मैनेज योर एंगर। और बाकी और कुछ बात नहीं है, बस एक दिन मन बनाने की बात है कि अब मैं ये नहीं करूँगा। मैं वीडियो तो काफ़ी बड़ा कर चुकी हूँ, पर अब मैं एक बात और बताती हूँ। एक डिवोटी हैं, जैसे कि अगर आपको नशे की आदत होती है ना, तो वो छोड़ना आसान नहीं होता है। बट उन व्यक्ति ने छोड़ दिया था। सो आई क्वेश्चन वन डे कि ऐसा कैसे हुआ? हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट? क्योंकि मैं आसपास बहुत लोगों को देखती हूँ, स्पेशली मतलब मैं अब खुल के बोलती हूँ, सच ही बताती हूँ आपको। मैंने ना स्मोकिंग करते देखा था, ठीक है? तो उम, मतलब आज के टाइम पे लड़के लड़कियां कोई चीज़ नहीं होती है, सब करते हैं। इक्वालिटी किस लेवल पर पहुंच गई है कि गलत काम में भी इक्वालिटी आता है। स्मोकिंग करना मैं प्रमोट नहीं करती हूँ, सॉरी, आई डोंट प्रमोट इट। बहुत लोगों को बुरी लगेगी मेरी बात, बट जो है सो है। तो मैंने ना कुछ लोगों को एकदम पागल होते देखा है। आई सॉ सम ऑफ माई फ्रेंड्स, वो पागल होने लगे कि यार टाइम हो गया, अभी नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लाइक पता नहीं क्या होता है उन्हें, वो सब कुछ छोड़ के ना उस मोमेंट पर, वो टाइम है उनका जिसमें उनको चाहिए है। तो ये लत है, ये बहुत गंदी आदत है। सो आई आस्क्ड दैट डिवोटी कि आपने कैसे छोड़ा? ये तो, इससे तो लोग निकल नहीं पाते। मैं अपने आसपास लोगों को परेशान होते एकदम देख रही हूँ। तो उन्होंने एक ही बात कही, मन। एक दिन मैंने मन बना लिया, बस अब आज खत्म है, ये लास्ट है। आज ये जो मैंने किया वो लास्ट था, इसके बाद नहीं। एंड उस दिन के बाद मैंने कभी नहीं किया, मैंने छोड़ दिया स्मोकिंग करना। तो ये ना मन की बात है, जिस दिन आप पक्के पे आ जाओ, मन बना लो। एंड वो मन कब बना पता है उनका? जब वो बाबा के अंदर बहुत डीप इंडल्ज होने लगे, जैसे जैसे साई उनके अंदर आने लगे, मतलब वो आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने लगे ना, अपने आप से ऑटोमेटिक ये चीज़ छूटती चली गई। तो एंगर ही मैनेजमेंट नहीं, और भी कोई भी मैनेजमेंट करना है ना आपने। मैनेजमेंट मतलब ऐसे इस तरह की आपके बिहेवियर एंड फीलिंग से जुड़ी। तो आप हर एक चीज़ करो, बट आप बाबा पे फेथ करना शुरू करो। जैसे जैसे वो बढ़ेगा ना, इधर की चीज़ें जो नेगेटिव हैं वो हटती जाएंगी। दिस इज टेस्टेड, एकदम, ये मैंने देखा है आसपास। तो बस यही था आज के वीडियो में। जय साई राम। स्टे हैप्पी, स्टे कूल। और आज के टाइम पर ना लोग तो ऐसे हैं कि ईयरफोन लगा कर चलते हैं, मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि आसपास क्या हो रहा है। कूल रहना चाहते हैं। तो इस युग में आप भी स्टे कूल, एकदम दिमाग को कूल रखना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा इस बात का, बिकॉज लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेस्ट टाइम। गुस्सा होने, लड़ाई करने में समय की बर्बादी होती है और कुछ नहीं। हाँ, लड़ाई आप कोर्ट रूम के अंदर कर रहे हो, इफ़ यू आर एन एडवोकेट, तो वहाँ पर आपको एग्जेम्पशन है। बट ऐसे इन सारी चीज़ों से बचिए। जय साई राम।